watching INBC World News. This is INBC World News. International News Broadcasting Content. INBC News. Breaking news. This is INBC World News exclusive.
आपने? 15 दिन लग गए थे। इसमें लगभग कितनी लागत आती है इसके? लगभग कितनी लागत कितनी आती है? आपका क्या नाम क्या है आपका? मथुरा के रहने वाले? कितने सालों से बना रहे हैं आप? अच्छा, रावड़ी बनाते हैं। तो आप ही इसको उठा के लेके आए हो? कितना वजन होगा इसमें? लगभग 1 कुंटल वजन है। चलो बढ़िया। कौन सी जगह से लेके आए हो? ओके ओके। आज अगस्त की जीत का त्योहार है और आज पंचवत मेला है। आज के दिन भगवान ने ब्रजवासियों को जन्म चतुर्वेदी ब्राह्मणों के संग में अपने मामा पंच को मारा है। पंच किया घड़ा पर, अभी ये पंच का पगला आया है। अब इसको पंच के लेकर लेके जाया जाएगा। आज ठाकुर जी ये इशारा करने पर सभी चतुर्वेदी ब्राह्मण और सभी ब्रजवासी लोग जो ब्रजवासी है वो सब इसको लाठियों में पीट दिए। तब पिछले जमाने में ठाकुर जी के बाद के अच्छे नहीं थे, तो ब्रजवासियों को उनको लाठी दी, तो तब उन्होंने ठाकुर जी के जन्म में ब्रजवासियों ने को मारा है। इसलिए हमारे घर में क्यों लाए घाट लाए उसमें क्या कार्यक्रम रहेगा? आज का जो मेला है ये हमारे सभी चतुर्वेदियों का कंस का मेला है। तो 5 सूत्री दिन का बनाया जाता है। उसमें गौचारण हो गई, अजय नौमी दलित हो गई और आज कंस का बृहद मेला है जो कि भीषण शेख गली से कंस का पुतला उसको लेकर के होली गेट पर लाए थे और इसको ले जाके कंस के किले पर वहाँ पर इसको खड़ा किया जाएगा। और थोड़े समय के बाद में हनुमान गली से भगवान कृष्ण बलराम की सभी निकलेगी हाथी चौक पर सवार होकर और जाकर के अंता पाले में जाकर के जब भगवान आएंगे इधर कंस जो है कंस के किले पर खड़ा हो जाएगा और वहाँ से भगवान उसको चैलेंज करेंगे और उसके साथ में हम सभी लोग लाठियों से उसको छू देंगे और उसको तोड़ने के बाद में फिर जाकर मतलब सभी लोग सवारी भगवान की आ जाएगी और कंस का चेहरा जो है उसको लेकर के होली गेट पर ला करके और संत घाट पर ले जा करके उसको चेहरा को दफना देंगे। भगवान उसकाम घाट पर जाकर के कृष्ण बलराम के जमुना जी के यहाँ आरती होगी और इसी के साथ में ये मेला धूमधाम के साथ संपन्न किया जाएगा। आप अधिक संख्या में पधारें। ये हमारा ऐतिहासिक प्रोग्राम है जिसका कि आनंद आप सभी लीजिए। जय गोपाल। कृष्ण बलराम ने मथुरा में कंसवध किया था। उस कंसवध को हमारी मानव विवाह अब बड़े धूमधाम से मनाते हैं और आज के दिन ही कंस का वध हुआ था। कृष्ण बलराम को लेके आए थे, कंस ने उन्हें दिलवाया था। कंस ने आगे पहले चांडूल मांडूल भी हाथी को मारा। उसके बाद आज के दिन कंस का वध किया। कंस को मार मजबूरी आए और कंस आके घर के घबराए, मार मार लट्ठन दूर करी आए और यही कंस की गाड़ी आए। आइए कंस टीले पे कंस मारा जाएगा। उसके बाद इसकी जो बचेगी पुतले की जान तो शाम घाट पर कंस घाट में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिर जमुना जी की आरती होगी फिर मेला की आकाशवाणी हुई थी तेरे 8वें पुत्र से कंस का वध होगा। वो समय आया और
कंस ने कृष्ण बलराम को कुश्ती के दंगल के लिए बुलाया। दंगल का प्रोग्राम था। दंगल में उन्होंने बड़े बड़े पहलवानों को मारा, या फिर हाथी को भी मारा। मारने के बाद जब अंत समय आया कंस का अखाड़ा होली के पास, वहाँ पर भगवान कृष्ण ने और बलराम ने दोनों ने मिलकर के कंस का वध किया। जब वध किया तो उन दोनों में विवाद हुआ। कृष्ण बोले मैंने मारा है, बलराम बोले मैंने मारा है। लेकिन उसी समय रंगेश्वर महादेव प्रकट हुए। तो उनका रंगेश्वर नाम क्यों पड़ा? जो प्रकट हुए तो बोले रंग है, रंग है, रंग है, दोनों भाइयों के रंग हैं। बोले दोनों भाइयों के रंग कैसे हैं? तो बोले कृष्ण ने छल से मारा है और बलराम जी ने बल से मारा है, इसलिए दोनों के रंग। जब हार करके आए तो माथुर चतुर्वेद जो चतुर्वेदी लोग हैं मथुरस्थ, वो भगवान कृष्ण बलराम के साथ गई थी। कृष्ण बलराम स्वयं सक्षम थे, लेकिन जैसे कि रामचंद्र जी को हनुमान जी और सेना की जरूरत थी, तो ये तो दिखाना था कि हमारे संग गड़बड़ है, तो वो चतुर्वेदी गई। जब मार करके वहाँ से लौटे तो इनकी गोपियों ने यानी सखियों ने यानी कि 54 माइयों ने चतुर्वेदियों की पत्नियां थी, उन्होंने उनका धूमधाम से खूब स्वागत किया। वो स्वागत अब जो 2 घंटे बाद मेला निकलेगा, आपको वो स्वागत देखने को मिलेगा कि जितनी भी चतुर्वेदी महिलाएं हैं वो भगवान कृष्ण का आने में स्वागत करती हैं और वो कहते हैं कि मार मार लट्ठन दूर करी आए और भाई कंस को चेहरा लाए, गाड़ी लाए, मूछम लाए और मार मार लट्ठन दूर करी। भगवान कृष्ण हाथी पर सवार होकर के निकलते हैं और सारे जो हमारे चतुर्वेदी भाई बहन हैं भाई सारे लट्ठे लेकर के आते हैं और कंस को मारते हैं। अभी कंस का जो पुतला है वो कंस की लेकर पहुंच गया है। वहाँ पे जाकर के पहले उसके शरीर को मारा जाएगा, उसका वध किया जाएगा, फिर वहाँ से जो मुखार बिंद है उसका मुख है उसको लेकर के निकलेंगे, उसको नीचे लेकर के आएंगे और सारे चतुर्वेदी बड़े जो हमारे हैं वो उसको उठाएंगे और उसको मारेंगे। ये सभी भाइयों ने लट्ठे ले रखा है, उससे मारेंगे और फिर जब वो पिट जाएगा, जब पिट चुका होगा, सारा खत्म हो जाएगा, तब वो गाते हुए भगवान के आगे निकलेंगे और मार मार लट्ठन दूर करी आए, छज्जू लाए खाटके पाए, ये गाते हैं आज के दिन। कैसा उत्साह चतुर्वेदी समाज में देखने को मिलता है? बहुत उत्साह है, मतलब जैसे कि चतुर्वेदी समाज में कैसा उत्साह है कि बच्चा आता है तो उसको सबसे पहले सिखाया जाता है लट्ठे लेकर के चलना, कंस से मारना, कंस से मार मधुपुरी है। हमने तो बस अपने बड़ों से सुनते हैं। कंस का मेला बहुत उत्साह है और कंस को मारने में भी बहुत मज़ा आता है और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। एक दिन पहले गौचारण होता है, उसमें भी होता है भगवान कृष्ण बलराम निकलते हैं। वेरी गुड जी, बताएं आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? आज का कार्यक्रम आयोजित क्या किया जा रहा है? इस कार्यक्रम के लिए हर वर्ष की भांति और हर साल इसमें कुछ न कुछ नई नई जो बच्चे होते हैं, जो छोटे से बड़े हो गए। अहमदाबाद से आया भी हमको मिला है, इसको हम जानते हैं, ये हमारे मामा का है, भाई का लड़का है। वो लोग कहाँ से आया है? और ये सभी लोग आए हुए हैं इसमें। और ये ब्रज की एक परंपरागत लीला का वर्णन इसमें मंचन किया जाता है, जो आज से नहीं, पुराणांतर्गत जो पुराणों में वर्णन है वो आज भी लीला, उस लीला का वर्णन आज भी मंचन उसी प्रकार से, उसमें कोई विशेष लीला नहीं की जाती है। अब ये झांकियाँ तो इस समय का आधुनिक स्वरूप है तो मेले को बढ़ाया भी जाता है। तो मेन जो झांकी हमारी इसमें होती है, आप देखते हैं जो हाथी पे सवार एक हमारे यहाँ लिखा है, ओहो कृष्ण बलदेव जमुना मैया ऐसी आए, जमुना मैया कैसी आए और सभी को कैसा, आपको सभी को आनंद कराएं, यमुना जी के हरि गुण गाएं। तो आप देखेंगे सभी हरि गुण गाते चलेंगे। कृष्ण बलदेव जमुना मैया ऐसी आवे और हरि गुण गावे और हरि के चरणार बिंद में ध्यान लगावे। और कैसी आवे वो? साथ में कि जब आवे, जब हाथी पे सवार कृष्ण कन्हैया नजर आवे। तो ऐसे आज कोई ऐसा कोई मंदिर ही नहीं है विश्व में जिस पर हाथी पर सवार कृष्ण बलदेव को का दर्शन हो। बलदेव जनार्दन ना हो, बलदेव तो जनार्दन दोनों हैं। और उसमें क्या लेके जाते हैं साथ में? गजदंत गदा योधई। उसको कौन सा आयोग बनाया उसमें? हाथी के दांतों को
उसमें लिखा है भागवत जी में गति दंतम गदा युधई, हाथी के के दंतों को आयुध बना के जैसे ये बालक सभी लोग लाठी लेके तरह तरह की आए हुए हैं। आप देखेंगे हर प्रकार का अलग अलग है। तो 10,000 हाथी का जैसे एक हाथी में बोलता हुआ ऐसे हाथी के मोटी में और सभी ग्वाल वालों के हाथ में लाठी थी। तो उसी सब में गई दंतम गदा युधई। तो दोनों भाइयों का दर्शन हाथी पर सवार कहीं नहीं मिलता है, ऐसा कोई मंदिर भी नहीं है विश्व में। एक इसी दर्शन के लिए सभी लोग यहाँ जो आज के दिन एक झांकी का दर्शन पूरे विश्व में। आज यहाँ कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? आपको देखिए हर आपको दिखाई देता भी से दिखाई दे रहा है, बालकों में भी छोटे छोटे बालक भी आए हुए हैं और इनके भी हाथ में आप देखेंगे तो इनकी प्रकार पुरानी बाबा की लाठी होगी जिसमें कि चांदी का पोला लगा हुआ है और इसमें 40 प्रकार का ये नीचे का भी लगा हुआ। इस प्रकार की लाठी हर एक जगह नहीं मिलेगी आपकी, ये पुरखों की लाठी आज ही निकलती है। तो ऐसा देखिए आप इसको क्या कहेंगे, इसको महसूस करना। ये तो आपको दिखाई देने से ही महसूस हो रहा है। और इसमें लिखा है तो जिस प्रकार जाकी रही भावना जैसी रमा जी में लिखा है प्रभु मूरत देखी तुम तैसी, जैसी भावना जिसकी होती है ठाकुर जी निकलते हैं या तीर्थ पर कोई जाता है जिस प्रकार भावना से जाता है उसको उसी प्रकार की भावना उसको प्राप्त उस तीर्थ पर मंदिर में हो जाती है। इसी प्रकार से कृष्ण जब भगवान कंस को मारने को जाते हैं तो सबसे पहले चांडूल मांडूल सल टोटल 4 बेईमानों को मारा ऐसा लिखा है। तो चांडूल मांडूलों को सबसे बड़े मल्ल युद्ध मल्ल थे, सबसे बड़े उनसे भी बड़े युद्ध मल्ल युद्ध में शारद उन मल्लों को भी क्या कितने बड़े मल्ल दिखाई दिए तो हमसे भी बहुत बड़े मल्ल हैं। ऐसा कृष्ण बलदेव ने उनको ये मल्ल का बल का प्रदर्शन कराया। तो कल लिखा कर मल्ला नाम बसो मल्लाम नर्मराम स्त्रीराम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजंगो सताम क्षितिभुजाम स्वास्त्रा सपित्रो शिशु मृत्युर्घोज पतिर विराट विदुषाम तत्वम परम योग नाम। ऐसे दर्शन सभी लोगों को भागवत जी में वर्णन दिया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा है तो मल्लों को मल्ल से भी बड़े मल्ल और गोपियों स्त्रियों नाम स्वजनों स्त्रियों को मूर्तिमान। जो आज तक गोपियाँ और स्त्रियाँ आपको दर्शन होगा आगे भी चल के अभी तक शुरुआत हो रही है आपको तक गोपियों का दर्शन होगा। तो जिसमें गोपियाँ इस प्रकार के जो मूर्तियों में मन में ही जो ठाकुर जी के मन की लालाट के दर्शन के लिए थी तो कैसे ठाकुर जी होंगे जिनका वर्णन सुन रही थी आज उनको साक्षात्कार मसला में उनका दर्शन किया। तो जाकी जाती और स्त्री नाश्वरों मूर्तिमान और गोपानाम स्वजनो सताम। गोपों को क्या दिखाई दे हमारे स्वजन मित्र हैं। गोपों को क्या दिखाई दे रहे थे वो तो उनके मित्र हैं। गोपानाम स्वजनो सताम छित्तभुजाम और शास्त्रा स्वपित्रो शिशु और नंद बाबा को उनको शिशु दिखाई दे रहे थे और राजा कंस को क्या दिखाई दे रहे थे मृत्यु भोज पतिर विराट विदुषम उनको साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई दिए। और तत्वम परम योग नाम ऐसा लिखा है और बड़े बड़े योगियाँ जो तत्व का ध्यान करते थे उनको भी परम तत्व का दर्शन यहाँ बोलू हुआ। ऐसे कृष्ण बलदेव का दर्शन आज भी होता है। बोलो कृष्ण बलदेव की जय, मैया की जय। बहुत बढ़िया। आज
का ये कंसबत मेला है, क्या कार्यक्रम है और भगवान कितने समय में यहाँ पर आने वाले हैं? महापुर कबीर पटवा के दरबार में 4 दिवसीय कृष्ण महोत्सव कंसबत मेले का आयोजन होता है। इसमें प्रथम दिन गोपाष्टमी, द्वितीय दिन संगीत संध्या और आज के दिन कंसबत महोत्सव का आयोजन होता है। भगवान कृष्ण के सभी समाज, पूरे भी समाज के लोग कंस के पुतले को भगवान कृष्ण भगवान के स्थान पर घाटियों से खींचते हैं और उनको मारने के बाद लखन घुमरियाएँ गाते हुए संस्कार तक आते हैं। भक्त पुतले को संस्कार में पूछा जाता है, उसके बाद एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में यहाँ पे जाते हैं और ये विशेष क्रम रहता है। ठाकुर जी की आरती के बाद ही आज की आरती होती है और इस मेले को आप देखें पूरे भक्तता के साथ समाज के लोग बड़े उत्साह के साथ में आज का जो कंसबत महोत्सव है उसके बारे में आज क्या कहना चाहेंगे पंडित जी? गोपांगनानां भूतं भागधेयं यदूनां भूतं भूतं स्त्रीणां श्यामी भूतं ब्रह्म में सन्निधत्ता। मैं श्री कृष्ण विजय महोत्सव की अनेक शुभकामनाएं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष सब होता है। इस समय पिता जो मेरे को मिल रही है तीर्थराज विश्राम घाट से लेकर के कंस के किले तक जितना भी ये बाजार है एक नई कराया जा रहा है। सभी महात्मा संसद के तत्वावधान में ये विजय महोत्सव बहुत बढ़िया। Thank you.
रामा के संग पकाचूर से पकाचूर से रामा के संग पकाचूर से रामा के संग पकाचूर रामा के संग पकाचूर से रामा के संग पकाचूर पे राम पकाचूर पे पकाचूर पे रामा के संग पकाचूर पे घर गए थे तो पड़ा नहीं आएगा चलो तुम निकल जाओगे। आज का कंसवद महोत्सव है, तो कितने सालों से ये चतुर्वेदी समाज मेला मना रहा है? ये कहना तो अतिशयोक्ति होगा कि सबसे ज़्यादा कि हमारे ग्रंथ तो हमारे पुराण कहते हैं कि ठाकुर जी ने जब कंस का वध किया था तब मातो चतुर्वेद जो हमारी चतुर्वेद समाज है, जो छज्जू चौबे थे, जो कंस के योद्धा थे, उनको सिखाते थे मल्लों को, तो हमारा इतिहास और ये मेला और चतुर्वेद समाज जिस दिन भगवान ने मामा कंस का वध यहाँ किया था उसी दिन से इस जगह पर और कंसवध करते थे और करते हैं और करते रहेंगे। ये यहाँ पर प्रतिवर्ष भगवान श्री कृष्ण बलराम हाथी पर सवार होकर आते हैं, कंस का पुतला लगता है। हमारे चतुर्वेद समाज के चाहे वो कहीं भी हो, दुबई बम्बई सब जगह से हमारे सामाजिक बंधु पधारते हैं और यहाँ कंसवध मेला का अपने सामाजिक बंधुओं के संग आनंद लेते हैं। देख लो ना, आगमन कर दियो है मार मार कर।
अरे छज्जू लाए तो बोल दो। तो आप देख रहे हैं इस समय पर हम कंस टीला पर हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर चतुर्वेदी समाज के जितने भी युवा वर्ग थे सभी ने लाठियों से इस समय पर कंस का वध किया और यहाँ से उसका धड़ उसको धराशायी करके और उसके बाद यहाँ पर अब उसके जो चेहरे को अब लेकर जाएंगे। उसके बाद ये कंस का मेला कंसकार पर जाकर समाप्त होगा। आप इसी तरह देखते रहिए INBC एक्सक्लूसिव। तो आप बताएंगे ये कंस का जो अखाड़ा है कितना प्राचीन है? ये इस समय ये देख रहे हैं ये प्राचीन अखाड़ा जो बना हुआ है, साल पुराना जब से जो कथा शुरू हुई है कृष्ण भक्ति तभी से है और यही अखाड़ा है जहाँ पर ही चारों पहलवानों की कुश्ती हुई और उसके बाद में कंस को यहाँ पर ला करके किले पर खड़ा कर दिया गया और इतना बजा हनुमानगढ़ी से भगवान हाथी की सवारी करके कृष्ण बलराम होली में ढूंढते हुए अंता मारे आगे नीचे खड़े हुए और ऊपर से उन्होंने चैलेंज किया कंस के लिए और कंस को फिर उसी के हिसाब से कल जो हमारे चतुर्वेदी बांधव जो कृष्ण के सभा कहे जाते हैं उन्होंने धर्म की तैयारी कर दी। जैसा कि आप देख रहे हो देखिए कंस का जो धड़ है नीचे का उसको पूरम पट तोड़ दिया गया है और झूठ दिया गया है। अब इसका एक चेहरा बाकी रह गया है जो कि सामने की तरफ ये चेहरा जो है ये बन चुका है और यहाँ से नीचे चलेगा इसको होली के खेले के चलेंगे और भगवान की सवारी हाथी पर बैठ के कृष्ण बलराम की निकलेगी और आ करके फिर ये सत्ता बाजार होते हुए विश्राम घाट पहुँचेगी और कंस कार पर जा करके
इस चेहरे को फिर लाठियों को झूठ दिया जाएगा और उसके बाद भगवान की सवारी हाथी पर कृष्ण बलराम जब निकलेंगे तो वो सीधे जमुना जी पर जाएंगे और कंस को मारने के बाद में फिर जाकर के वो विश्राम करेंगे, इसलिए उसको विश्राम घाट करते हैं। पहले कृष्ण बलराम की आरती होगी, उसके बाद फिर जमुना जी की आरती होगी। आज का जो आयोजन है अभूतपूर्व प्राचीन जो आयोजन है उसको भी आप लोग देख रहे हैं। तो सदियों पुराना कृष्ण बलराम का कंस के साथ में जो लीला हुई है और उसमें उनके साथ में बलराम के साथ में सभी के साथ में है और हमेशा साथ रहेंगे। और इस प्रकार आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस मेले को देखें। ये हमारा प्राचीन मेला है, बहुत ही सुखदायी और लाभकारी। आज के दिन हमारे यहाँ बहुत मान्यता है। इस मेला को देखने के बाद में सब का अखाड़ा है और कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी के दिन भगवान कृष्ण बलराम को जिस समय अक्रूर जी लेकर के आए तो कुबलिया पीड़ हाथी को मारा। उसके बाद में कुब्जा के चंदन कुब्जा ने लगाया, कंस को लगाती थी तो उसका कुप सीधा करके अपना पटरानी बनाया और चांडुल मांडुल कंस के जो थे दुष्ट पहलवान उनको चारों पहलवान को जो पछाड़ा और उसके बाद में जो यहाँ पर आकर के कंस का इसको रंगभूमि बोलते हैं। जैसे जन्मभूमि है इसको कंस के अखाड़े को रंगभूमि बोलते हैं। ये अखाड़ा है, यहाँ पर उसकी महफिल सजी हुई थी और धनुष को तोड़ करके कृष्ण बलराम ने उसकी छाती पर कूद के वो मुक्कों से मूसों से मारा और यहीं के माथुर चतुर्वेदी हम लोग कृष्ण बलराम के साथ थे। कृष्ण बलराम आके संग सखा सूर से कंसे मार तिवारी आए, कंसा के घर के घबराए, मार मार लट्ठन दूर कर आए, मार मार लट्ठन दूर कर आए। बोलो कृष्ण बलदेव की जय जय। कंस के लिए
अब तो आत्मा के अंतर तक केवल तुम ही तुम हो और कुछ नहीं। एक प्रकाश ही प्रकाश है और उस प्रकाश में जैसे मैं डूबती जा रही हूँ, जैसे मेरा अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। कन्हैया
Breaking news. This is INBC News Worldwide. Anchor Bindesh Chaturvedi. This is INBC World News. Editor Bindesh Chaturvedi. You are watching INBC World News. Log on to inbcworldnews.biznews.site, inbcworldnews.samegrave.com, inbcnews.samegrave.com. This is INBC. INBC World News presents News Worldwide 24/7 News. Latest news at INBC. Creative news story, smooth concept. INBC News Worldwide. INBC Breaking News. This is INBC World News exclusive.